नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। बड़ी बेसब्री के साथ सुबह सुबह बस का इंतज़ार कर रहा था। आखिर कॉलेज का पहला दिन था। इंतज़ार ख़त्म हुआ। पहले पीले कलर की बस दूर से दिखाई दे रही थी। सोचा कि बस सीधे आके मेरे पास रुकेगी, पर ये क्या, बस तो रुकी ही नहीं। दौड़ते हुए रोकने की कोशिश की, बस जा चुकी थी। एक बाइक वाले से लिफ्ट लिया और आगे जाकर बस को पकड़ ली। अंदर घुसते ही ड्राइवर पर चिल्लाता हुआ पीछे जाकर बैठ गया। गुस्सा तो था, पर खुशी भी थी कि चलो कैसे भी बस पकड़ ली। रास्ते पर यहाँ वहाँ घूमती हुई आखिर बस पहुँच गई कॉलेज। उतर के पूछते पूछते पहुँच गया क्लासरूम तक। अंदर जाकर खिड़की वाली सीट पकड़ के बैठ गया। वहाँ से आने जाने वाले नए नए चेहरे जो दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक नज़र ऐसे चेहरे पर पड़ी जो दिखने में साधारण था, पर एटीट्यूड में था। थोड़ी देर में वो चेहरा पास आते आते मेरी पास वाली क्लास में मुड़ गया। मैं अपने काम में लग गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था। उस क्लास से निकलने वाली हर एक लड़की में मैं उसे तलाश कर रहा था। समय हो चुका था। इंटर में सभी अपनी अपनी क्लास से बाहर आ गए और मैं भी खिड़की के पास बैठा उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। शायद वो पहले ही जा चुकी थी। मैं अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। इसी बीच मैंने एक दोस्त भी बना लिया था जो मेरे साथ ही मेरी बेंच पर बैठा था। विवेक नाम था उसका। कैंटीन में जाकर देखा तो अकेली बैठी हुई कुछ खा रही थी। पहले सोचा कि जाकर उसके पास बैठ जाऊं और इंट्रो कर लूं। फिर ख्याल आया कहीं मना कर गई तो इज्जत के कचरे हो जाएंगे। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर धीमी सी आवाज़ में कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने मुझे अजनबी आंखों से देखते हुए कहा, ठीक है बैठ जाओ। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? उस वक्त पता चला कि मासूम सा दिखने वाला चेहरा इतना भी मासूम नहीं था जितना मैं सोच रहा था। फिर मैंने एक सवाल और किया, यहीं रहती हो या कहीं बाहर से आई हो पढ़ाई के लिए? उसने मुझे देखा और वापस अपनी नज़रें नीचे झुका ली। मैंने फिर वही सवाल दोहराया। उसने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, बाहर से आई हूँ और कुछ पूछना है या हो गया है, और वहाँ से उठकर चली गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितना घमंड है इसे। सही से बात भी नहीं की। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर करीब 4 महीने बाद हम दोनों में थोड़ी सी दोस्ती हो पाई। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि हो ना हो यही लड़की अपने लिए सही है। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज करते हुए बातें होने लगीं। कभी मैसेज में तो कभी कभी किसी काम के बहाने कॉलिंग पे। अब धीरे धीरे ये रूटीन हो गया था। कुछ ही हो, मैसेज तो एक दूसरे को करना ही था, वो भी रोज़। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। कहानी में प्यार वाला मोड़ कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन से आया। दोनों ने डांस में पार्टिसिपेट किया था और प्रैक्टिस के साथ ही ज़्यादा टाइम साथ बीतने लगा। दोनों को एक दूसरे की आदत हो चली थी। कॉलेज ख़त्म करके जब घर लौटते तब ही मैसेज का सिलसिला चलता रहा। अभी तक हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह चल रही थीं। थोड़ी हिम्मत जुटा के एक दिन मैसेज में अपने दिल की बात कह दी। जैसे ही उसने वो बात पढ़ी तुरंत उधर से कॉल आ गया। पहले तो रिसीव ही नहीं किया और फिर सोचा कि क्या पता उधर से जवाब में हाँ मिले। जो होगा देखा जाएगा। फ़ोन उठाते ही, तुम समझते क्या हो अपने आप को?
तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इतना कहकर फ़ोन कट गया। अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा कि वो पहले ही अपनी क्लास में आ चुकी थी। इस बार मेरा वेट नहीं किया, गेट पर जैसा रोज किया करती थी। मैं समझ गया कि मैंने आज एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया, अपनी एक नासमझी की वजह से। इंटर में उसके पास जाकर पूछना चाहा तो उसने मुंह फड़ाते हुए कोई जवाब नहीं दिया। मैं उदास हो गया, मेरा दिल बैठ जा रहा था। कुछ देर बाद अचानक मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। जल्दी से मोबाइल बाहर निकालते हुए मैसेज ओपन किया। मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम मुझसे लाइब्रेरी में मिल सकते हो? मैसेज पढ़ने के बाद गला सूखने लगा था, माथे पर पसीना और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हिम्मत करके लाइब्रेरी पहुंचा तो कॉर्नर में रखी टेबल, जिससे बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था, वहां बैठी थी वह। मैं चेहरे पर झूठी सी मुस्कान लेकर उसके पास जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही वह फिर से शुरू हो गई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? आपको मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैसेज में आई लव यू लिख देने से प्यार का इजहार करने में मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी। अगर सच में प्यार करते हो तो मेरे सामने मुझे प्रपोज करो। ये डरपोक की तरह मैसेज में लिखने से काम नहीं चलेगा जनाब। और हाँ, अगर प्रपोज कर ही रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना जान ले लूँगी तुम्हारी। उस दिन से आज तक मेरे साथ है वो मेरा पहला प्यार। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।